So welcome to Tech Zone and today we have a Delhi rapper Mr. Zevar. So क्या हाल चाल है पहले आप ये बताओ। बस सब बढ़िया हाँ, बिंदास। ये सबको बता तो सबसे नाम पहले आपका जो हेलो। है आपका जो नाम है जेवर ये कैसे है क्या लूटा उठा था क्या किसी का बैंक। नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसे कोई सबसे पहले सब यही सोचते हैं कि जेवर मींस लाइक ज्वेलरी एंड ऑल दैट। हाँ। जेवर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि ज्वेलरी एंड ऑल दैट से। हम्म। एक्चुअली में जेवर नाम मैंने इसलिए रखा था। हम्म। एक्चुअली मैं म्यूजिक करते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। एंड जेवर नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसका मतलब होता है, अरेबिक मीनिंग है इसका, जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है। ओ। तो अब आज से 4 साल पहले मेरी वो पर्सनैलिटी भी वैसी थी कि हर समय मेरी कोशिश ये रहती थी कि इवन मैं बहुत उस टाइम पे ऐसा था, फन लाइक एक जोक क्रैक कर देना और हम्म। अपनी सराउंडिंग को एंटरटेन रखना, वैसे मेरा नेचर था। तो हैप्पी पर्सन उस हो आप। वजह से मेरी हाँ, हाँ, हाँ। तो हम्म। उसके बाद से ना नेचर के एक तो ये भी हुआ कि म्यूज़िक में आने के बाद चेंजेज़ हो गए, बट स्टिल अभी भी कोशिश रहती है कि अपने नाम को बरकरार रखूँ और वो चीज़ का इम्पैक्ट बनाए रखूँ। तो हम्म। वहाँ से मेरे को नाम मिला ज़ेवर। ओके, तो नाइस नाइस। तो अच्छा खैर मुझे ये बताएं आपने कब से स्टार्ट की, मतलब कब कब लगा कि नहीं मुझे रैप करना है, और क्या चीज है, अम, किस चीज से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि रैप में इंटरेस्ट आ अच्छा, गया तो आपका। हाँ, मेनली क्या है कि म्यूज़िक तो ऐसा था कि ऑल टाइम था। इवन मैं बचपन से भी जब मैं म्यूज़िक सुनता था, तो हम्म। तो म्यूजिक से मैं कनेक्टेड था। लेकिन कह सकते हैं कि ना मैं रैप म्यूजिक से कभी इतना कनेक्ट नहीं हुआ। तो रैप म्यूजिक से मैंने आज से ना जब मैंने बताया ना 4 साल हो गए मुझे, उससे पहले ही मैंने 4 साढ़े 4 साल पहले ही मैंने सुना एक सॉन्ग सुना। एंड आई वाज लाइक कि डैम, ये क्या है। उससे पहले मैं कौन सा? सुन रहा था, तो वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे जिनको पहले मैं सुन रहा था। तो वो नाम। जैसे हो गए एमिनेम हाँ। एंड लिल वेन। हम्म। एंड उस टाइम पे अंडरग्राउंड में बाहर के देश में चल रहे थे टोकन। हम्म। एंड ये सारे आर्टिस्ट हैं जो हैं। इवन और आर्टिस्ट हैं जिनको मतलब मैं नाम लेना चाहूंगा, रकीम हो गए जो गॉड हैं, लाइक एमसी, हाँ। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये पहले सारे मतलब ऐसा था कि सुनना। इंटरनेशनल रैपर से ही आप इन्फ्लुएंस हुए हैं कहीं ना कहीं, हाँ, या? बट वो था कि उनके गाने मतलब सुनना, इट्स ऑल दैट कि हाँ ठीक है सॉन्ग है। हम्म। बट जब उसको हिंदी में सुना, देन इट वाज अ फ्लिप फॉर मी कि यार ये क्या हो गया। अच्छा। तो आई कैन से कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे अंडरग्राउंड सीन का। एंड हमारे मेन स्ट्रीम से तो यार रफ्तार पाजी, उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो इंस्पायर तो किसने, मतलब कौन ऐसा आर्टिस्ट था जिसने आपको अगर सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? अगर मैं कहूँ तो मेनली मैं सच बताऊं तो मुझे इंटरनेशनल सीन से ही जो है, जूस वर्ल्ड है उनका नाम। तो वो अब इस दुनिया में है नहीं। उनकी लाइक उनकी एज जब वो शायद आई थिंक सो 20 या 21 के थे वो, तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड था क्योंकि लाइक उनके म्यूजिक में जो रियलनेस थी ना, हम्म। लाइक उतना रियल मैं आई थिंक सो कभी सोच ही नहीं सकता था किसी हम्म। इंसान को कि वो अपनी ड्रग एडिक्शन और इतनी सारी चीजों को लेके जो रियल चीजों से फेस कर रहे हैं। तो वो चीजें बोलना, मैन ही वाज लेजेंड फॉर दैट। तो ओ, इसलिए मैं वहां से बहुत इंस्पायर हूँ। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब आपका भी एक लेटेस्ट जो हमने आपका गाना सुना मेरा जोन, वो आपने कब क्या हाँ। सोच के लिखा? मतलब काफी अच्छा था, काफी अलग टाइप का था, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी चीज है उसकी पीछे की जो स्टोरी है वो हमें जानना है। मेरा जोन जो बेसिकली अभी मेरी ईपी चल रही है, मैसेकर करके। हम्म। एंड उसका जो फॉर्मेट है, मैं सच बताऊं तो मेरे माइंडसेट में ये चल रहा था कि मुझे ना कुछ तड़कता भड़कता डालना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ना मैं ईमो म्यूजिक, सैड म्यूजिक, लोफाई एंड उसमें चले गया था। हम्म। एंड उसमें प्रॉब्लम भी नहीं थी, ऑडियंस भी उसे पसंद कर रही थी। हम्म। एंड जो सुन रहे हैं लोगों ने पसंद आ रहा था। बट मुझे कहीं ना ऐसा म्यूजिक भी चाहिए था जब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मेरे पास परफॉर्म करने के लिए गाना हो। ये ना हो कि हम्म। मैं स्टेज पे खड़ा हूं और मेरे पास परफॉर्म करने के लिए सिर्फ न्यू स्कूल म्यूजिक और सैड म्यूजिक है। तो उस पे मॉशपिट कराना पॉसिबल नहीं है। तो मॉशपिट कराना कि आप स्टेज पे खड़े हो और सब आपके साथ गा रहे हो, तो वैसा भी आपके पास म्यूजिक होना चाहिए। तो मेरे माइंड में वो था कि कुछ जो लोग गा सके। एंड हम्म। हर चीज जो कर रहे हो उसके अंदर आपका एक एसेंस होना चाहिए, एक आपका स्टाइल होना चाहिए। तो हाँ। वो चीज माइंड में थी। एंड उसी को सोचते हुए मैंने बनाया कि लाइक इट्स लाइक मेरा जोन, ये ओ, मेरा ये पार्ट मेरा है, जोन तो है ये उसको हाँ, रिप्रेजेंट ओके करते हैं। ओके ओके हाँ। गॉट।
अच्छा मुझे ये बताएं, गॉड। ऐसा आपने खुद बोला कि ये मेरा जोन है, तो आपके जोन में ऐसी वो खास बात, एक सी वो क्या स्पेशलिटी है कि मतलब हाँ, लोग लोग की आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब सुन के लोग समझ जाए अच्छा जेवर की आवाज है। ये ऐसी क्या हाँ, खास बात अगर। तो अगर मैं मतलब अपने आप को ना लाइक वो नहीं करता, मैं बेसिकली कहता हूँ 10 लोगों को लाइक मेरा कोई भी गाना सुनाओ, तो हम्म। हर किसी का ना अलग पर्सपेक्टिव होगा। हम्म। इवन हर किसी का मतलब 10 लोगों में से एक को ऐसा होगा कि भाई मुझे तो समझ नहीं आया क्या बोल गया। एक का हम्म। होगा यार इसमें से कुछ वर्ड्स पकड़े भाई वो तो बढ़िया लग रहे थे, मतलब सुनना पड़ेगा। हम्म। तो कुछ लोग पहली बारी में ही पकड़ लेते हैं जो एकदम प्रॉपर हार्डकोर लिसनर होते हैं। तो हर किसी का ना एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोगों को वो गाना ही अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये क्या तैड़ पड़ करते हुए चले गया। कुछ लोगों को सॉफ्ट सॉन्ग्स पसंद है। तो हाँ। बेसिकली सबका एक अपना ओपिनियन रहता है। हम्म। तो मेरा कोई इसको लेके ऐसा नहीं है कि यार ये इसका ये क्यों ओपिनियन है, ये क्यों है। हम्म। सबका अपना माइंडसेट है। मैं खुश रहता हूँ, मतलब जो मेरा मन करता है म्यूजिक में जो बनाने का मैं वो बनाता हूँ। एंड बेसिकली अगर कोई मुझे क्यों सुने तो मेरा ट्राई ये रहता है कि मैं वर्सेटाइल रहूं अपने साइड से, कि मतलब हर तरह का म्यूजिक दूं। इवन अगर मेरे पास्ट रिलीजेस के बारे में बात करूं तो कुछ सॉन्ग्स है जैसे हेज एवर करके एक मेरा गाना है, वो ड्रिल सॉन्ग है। तो हम्म। उस टाइम पे ड्रिल कोई नहीं कर रहा था। इवन उस टाइम पे अगर मेरे को याद है उस टाइम पे ड्रिल म्यूजिक सिद्धू मूसेवाला पाजी गाया था। उसके ओके। अलावा ड्रिल उस समय पे कोई नहीं कर रहा था। तो ओके। ड्रिल म्यूजिक मैंने उस टाइम पे दिया। उसके बाद ड्रिल का ट्रेंड आया इंडिया में। उसके बाद इवन अब एक गाना मेरे चैनल पे है नहीं, वो हम्म। फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैप म्यूजिक किया था। उसके बाद क्या कौन सा कहते था हैं, एक वो ट्रैप म्यूजिक आपका? उसका नाम ऐसे करके था, ट्रिप करके कुछ सॉन्ग था। क्या तो था वो? वो पूरा वो ट्रैप वो अब मेरे चैनल पे है नहीं। अच्छा इवन अच्छा। जो मेरा एक आदमी सेना गाना है वो ओल्ड स्कूल म्यूजिक है। हम्म। एंड तो ये हर म्यूजिक जो भी आप सुनोगे ना सब डिफरेंट है। लाइक इसके अंदर हर इवन जो फॉर्म अप है वो फॉन्क म्यूजिक है। फॉन्क म्यूजिक अभी इंडिया में ढंग से बनता भी नहीं है। फॉन्क म्यूजिक अगर आप सुनोगे ना तो आपको रील्स पे सुनने को मिलेगा। जो आपको रील्स पे सैवेज डायलॉग के बाद थू 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 हाँ। थू थू जो एक वो होता है ना फॉन्क करने के लिए, वैसे म्यूजिक को फॉन्क कहते हैं। एंड मैंने उस फॉन्क म्यूजिक के ऊपर एक टिपिकल इंडियन देसी हार्डकोर रैप कर रखा है। तो ओके। वो ब्लेंड करना, तो हम्म। वो माइंडसेट के साथ मेरा रहता है। तो बंदे जब सुने तो उनको लगे कुछ नया दिया है इस बंदे ने। ये हम्म। नहीं कि ये 10 10 लोग, अगर 10 लोग मेरा जोन दे रहे हैं तो मेरा जोन उसमें अलग बिल्कुल बिल्कुल। आए, उसमें अलग दिखे कि इसमें हम्म। क्या है। तो वो हम्म। वाली चीज है, और कुछ वैसा मेरा ओके। माइंडसेट नहीं रहता। तो इस मेरा जोन में आपको, जब आपने ये गाना बनाया, जब शूट हुआ, जब वो सारी चीजें जब हो रही थी, तो क्या क्या चैलेंजेस जो है आपको फेस करना पड़ा, क्या नया देखने को मिला, क्या बताएं? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरा जोन जो है उस पे तो बहुत चैलेंजेस थे। बट वो थोड़े पर्सनल रीजंस की वजह से ना, मैं सच बताऊं तो समझ लो वो वीडियो जो आपने देखा है ना वो हम्म। सिर्फ 30% है, 30 to 40% है उस वीडियो का। 60 to 70% शूट ही नहीं हो पाया बिकॉज ओह, इतने सारे फक्स हो गए थे। तो अच्छा। उस वजह से वो उतने में ही बनी हुई चीज है। एंड जिस जिस जो जहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करे ना वो है फर्म अप की वीडियो। अच्छा। लोगों को पता नहीं है उस गाने के पीछे कितना स्ट्रगल है। उस गाने के पीछे ना लेजेट ऐसा था कि हमारे पास इक्विपमेंट्स थे एंड हम्म। हमारे पास इक्विपमेंट्स 1 डे के लिए थे। तो हम्म। हमें 1 डे के अंदर ही पूरा शूट करना था। तो हम पहले बहुत अच्छा हुआ कि रात का जो शूट था, जो एक लोकेशन है जहाँ पे इंट्रो हो रहा है गाने का, वो वाली लोकेशन पे हमने रात में गए, रात में शूट करा। 7 8 किलोमीटर दूर था तो फटाफट से गए वहाँ शूट वगैरह करा एंड सो गए। हम वहाँ पे रात में 12 1 बजे गए थे जिससे हमें शांति मतलब कोई इंसान ना मिले। 5 6 बजे तक वहाँ पे हमने शूट वूट करके वापस आ गए। मॉर्निंग के फिर हम मॉर्निंग सो पार्ट। गए। फिर उसके बाद हाँ हाँ, फिर हम सो गए। फिर हम उठे 8 9 बजे। फिर हम निकल गए फरीदाबाद की तरफ। अच्छा। फरीदाबाद की तरफ गए एंड वहां पे एक बिल्डिंग थी जहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो ऑलरेडी जो मेरा वीडियोग्राफर है देव करके, परफेक्ट फ्रेम्स फिल्म्स जाके फॉलो करो। उस भाई उसने उसको लोकेशन पता थी एंड वो गया। अब जब उसके साथ गए वहां पे शूट किया। हम्म। इवन वहां भी हमने शूट के सेकंड लोकेशन तक भी सब कुछ फाइनल था। उसके बाद स्टार्ट हुए फॉक्स फॉर्म की वीडियो में। उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे ही वहां से निकले तो हम्म। हमें पता चला हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है गाजियाबाद में। एंड हाँ। गाजियाबाद वहां से 60 से 70 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो मान के चलो कि हम दो ये फर्म अप की वीडियो का जो आप देख रहे हो ना, फर्म अप की वीडियो सिर्फ देव और मैंने मिलके बनाई है। सिर्फ इस दो वीडियो के लोगों ने? अंदर कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं था। सिर्फ दो लोगों ने सिर्फ मिलकर? मैं और देव।
ओ। सिर्फ 2 लोगों ने बनाई है। तो आप समझो कि एक स्कूटी के ऊपर हम पहले तो 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करें वहां तक। फिर उसके बाद जब हम थर्ड लोकेशन, फाइनल लोकेशन पे पहुंचे, देन हमें पता चलता है कि जो लोकेशन है वहां पे कुछ वजह से ना किसी ने ना कब्जा कर रखा था, ओ। तो वो शूट नहीं करने दे रहा। तो अब हम कह रहे कि यार अब पैसे ले लो, वो ले लो। अब पहली बात, हम पे पैसे भी नहीं कि हम मतलब उसको दे सके, क्योंकि वो तो बहुत ही गलत चीज हो गई ना। और हमें पता भी नहीं था कि पैसे लेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कब्जा भी हो रखा है। हाँ। तो फिर वो ना जैसे तैसे करके हमने वहां थोड़ा घूमे घूमे और करने नहीं दिया। बहुत गंदा सीन हो गया। फिर उसके बाद दिमाग खराब हुआ, यार ये कर क्या रहा बंदा, मैं इरिटेट हो गया। हम वहां से बाहर निकले थोड़ा क्योंकि अब सामान इतना महंगा था। अब जो इक्विपमेंट्स थे हमारे पास वो हाँ। 5 से 6 लाख के इक्विपमेंट्स हैं सारे। तो अब वो लेके तो हम किसी से बहस कर नहीं सकते, क्योंकि सही टूट गया तो हमारा नुकसान होगा। तो हम पहले तो सामान पीछे लिया, और मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा अब हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है बहुत दिमाग खराब। तो मैंने सीधा फोन किया, पुलिस में फोन किया। बात। मैंने कहा यहाँ चल रहा है गुंडा राज, यहाँ पे हो रही है ऐसे, मतलब ये करने ही नहीं दे रहे। तो पुलिस, अब क्या होता है ना, कभी भी आप पुलिस को फोन करोगे ना, डायरेक्ट पुलिस को नहीं लगेगा, पहले एक असिस्टेंट को कॉल हाँ। लगेगा। फिर वो आपकी पूरी बात सुनेंगे, फिर वो आपको पुलिस से लाइक वो कनेक्ट करे। करवाएंगे। हाँ तो हाँ। उनसे मैंने पूरा पूरा उनसे एकदम बात हुई। उन्होंने डायरेक्ट फिर कॉल कनेक्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि आप आओ, मैं डायरेक्ट बात कर दूं। मैंने कहा मैं अगर आ जाऊंगा तो मेरी तो लाइफ को रिस्क है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम वहां से फटाफट से निकले कि चलो हाँ। छोड़ो यहाँ पे, हम नहीं कहीं और करेंगे। उतनी ही देर में सिर्फ हमने ना हेलमेट निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि हमें निकलना था जल्दी, और वैसे हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पूरे रास्ते हमें कहीं किसी ने नहीं पकड़ा, उससे वहां से निकलते ही हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब पुलिस वालों ने पकड़ा, हमने पुलिस उन्हें वालों के समझाया हाथों सर। लगना था इसलिए लग गए। वही। अब मैं इतना कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा अभी पुलिस वालों को कंप्लेंट करके आ रहा हूँ, अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो अब फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैंने कहा सर ऐसा है कि ऐसा ऐसा था, हम इसलिए जल्दीबाजी में निकल रहे थे, ऐसा और कुछ भी नहीं है, वो नहीं है। तो हाँ। पहले तो वो सुन नहीं रहे बात। फिर मैंने आखिरी में ना हार मान के उन्हें बोला कि सर मैं मतलब आर्टिस्ट हूँ, मैं गाने वाने बनाता हूँ ये सब। कह रहे हैं तो आर्टिस्ट। अब वो थोड़े वो हरियाणवी थे, तो उनका वैसा टोन निकला। तो हाँ। उन्होंने कहा तू फिर गाने सुना। फिर मैंने उन्हें गाने वाने सुनाए। तो अब उन्हें थैंक गॉड उन्हें गाने पसंद आ गए, इस अच्छा, वजह ये से वो आप गाने सुनने लग कहीं गए। और कहीं वो उन्होंने कहा आप ही तो नहीं हो, एक वायरल हुआ था वीडियो, एक लड़का जा रहा था, है ना, और उसने बीच में रोक लेती है पुलिस, तो वो गाने सुनाने, रैप सुनाने लग जाता है। आपको पता अरे वो मुझे कह रहे थे कि मेरे को रैप करके दिखाओ। है? मैंने हाँ। कहा सर रैप वैप तो नहीं कर पाएंगे अभी, अभी हम निकलना है जल्दीबाजी में। तो हम्म। उनको गाना वाना सुनाया, और वहां से उन्होंने छोड़ दिया। मतलब थैंक गॉड और थैंक यू सो मच उन पुलिस वालों का जो जिन्होंने हमें छोड़ दिया। फिर हम वहां से निकले। अब उसके बाद हम टेंशन में आ गए, क्योंकि अभी हमारा उस हिसाब से देखा जाए तो 70-80% शूट हो गया, लेकिन थर्ड लोकेशन शूट नहीं हुई है। तो हम्म। अब मैं और देव बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं करे क्या। उसके बाद हम्म। हमने सोचा कि मेरे स्टूडियो में यहीं पे शूट कर लेते हैं। इसी स्टूडियो में शूट हुआ है थर्ड लोकेशन, अगर आप देखोगे तो। हाँ। रेड लाइट्स लगा के पूरा इसके अंदर पूरा क्रिएट कर रखा था। तो हमने कहा चल ठीक है यार, मेरे स्टूडियो कर लेते हैं। अब हम गुड़गांव से निकले मेरे घर के लिए, एंड ये भी बहुत अच्छा डिस्टेंस है गुड़गांव से मेरे घर का। ओके। तो अब वहां से निकले, एंड पड़ गई बारिश। अब हाँ। हम इतना सामान लेके स्कूटी में, अब बारिश हो गई। अब ये भी नहीं है बारिश हल्की हो रही है, बहुत खतरनाक बारिश हो गई। अब खतरनाक बारिश हो गई, हमने स्कूटी वूटी साइड में लगाई। अब सामान भीग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें लेजिट ट्रक के नीचे बैठना पड़ा कि बस ये सामान ना भीगे। हम तो भीगे चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर जाके चेंज कर लेंगे। हम ट्रक के नीचे बैठ गए कि यार बस ये सामान बच जाए। और लेजिट हम ट्रक के नीचे बैठे रहे। वो पबजी ऑन करके बैठ गया। मैंने कहा तो पबजी खेल रहा है भाई, यहाँ पे मेरे को सामान का लग रहा है। फिर पबजी क्या ही खेलना था, वो तो खुलते खुलते तक कि हमारी एकदम टेंशन में निकल गया टाइम। फिर हाँ। हम बैठे रहे, जब थोड़ी बारिश कम वम हुई, हम्म। बिल्कुल बूंदाबांदी होने लगी, तो हमने सारा सामान उठाया। हम स्कूटी हम्म। पे बैठे और वहां से फटाफट से निकले। एंड उसके बाद भी ना मतलब शांति ही नहीं थी। उसके बाद भी ये था कि ना अब बारिश तो ये थी तो पानी ऊपर ऊपर तक भर गया था। तो स्कूटी ना मतलब समझ लो पानी ऊपर तक आ रहा। देव को हाँ। बस मैंने कहा भाई तू बस अभी भरोसा रख ले और अभी मेरा साथ दे दे, मैं पहुंचा दूंगा घर। फिर जैसे तैसे घर तक पहुंचे। फिर उसके बाद वहां पे हमने फिर मेरा एक फ्रेंड है अक्षय करके, वो मेरे घर के पास ही रहता है, मैंने उसको बुलाया। हम्म। और क्या कहते हैं, हमने पूरा हेल्प वगैरह दी और पूरा यहाँ पे पूरा सेट करा इसे थर्ड लोकेशन के लिए, शूट करा। शूट करने के बाद और नोटिस करोगे ना, तो उस गाने के अंदर सबसे एनर्जेटिक जो पार्ट है वो स्टूडियो के अंदर ही आया। और सोचो हाँ। इतना सब कुछ होने के बाद पूरा दिन लाइक रात में हमने शूट किया, सिर्फ थोड़ी देर सोए, फिर
सुबह फरीदाबाद शूट किया, फिर उसके बाद ट्रैवल किया, फिर गाजियाबाद में फक हुआ, फिर उसके बाद ट्रैवल करा बारिश वारिश में, एंड उसके बाद स्टूडियो में आके सबसे एनर्जेटिक शॉट्स देने के बाद फिर फिर तो मैं थक ही गया। फिर वो कह रहा कि भाई अभी कैमरा रेंटेड है, अब टाइम पे वापस करना, नहीं तो दूसरा दिन लग जाएगा। तो उसको फिर मैं यहाँ से क्या कहते हैं, मेरे घर से गया दूसरी लोकेशन जहाँ पे उसका घर है, वहां हम्म पे कैमरा वापस किया, फिर उसको हम्म। रखा, एंड तब जाके वो डे एंड हुआ। तो फर्म अप की वीडियो वाज अ मेस। तो मतलब और मेरे काफी, स्कूल की भी थी। हाँ काफी मतलब ऐसे काफी हौच पौच हुआ। बहुत, और मेरे को लेजिट लोग बोलते हैं कि कभी भी किसी के शूट में इतना हौच पौच होता नहीं है, सिर्फ तेरे शूट पर ही होता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे शूट पे ये कहानियां क्यों बन रही होती हैं। क्योंकि आपको कहानी बट बनाने का बड़ा शौक है। बहुत 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 खतरनाक हो गया था उस टाइम पे। मैं ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव था, देव को फिर भी वो शांत था, मैं फिर भी हंस रहा था। मैं कहा कोई नहीं, ये भी है, एक स्टोरी है। नाइस नाइस। बोलने के लिए आज मिल ही गई वो भी। हाँ अच्छा, अब मैंने देखा आपका, आपके जो गाने हैं उसमें सबसे बेस्ट जो है, अच्छा रिस्पॉन्स, सबसे अच्छा आपका नॉस्टैल्जिया, जो आपका गाना नॉस्टैल्जिया, उस पे सबसे नॉस्टैल्जिया, अच्छा, हाँ नॉस्टैल्जिया। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मुझे बता सकते हैं आप कि क्या लगता है आपको, आपने इस गाने में ऐसा क्या चीज दी है अपनी ऑडियंस को, अपने तो फैंस को, कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला सबसे बेस्ट बाकी सारे गानों के हिसाब से? आई थिंक सो नॉस्टैल्जिया के अंदर अगर मैं बोलूं तो ऑडियो के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि मैंने उस ऑडियो को लेजिट सबसे ज्यादा टाइम अपने म्यूजिक में दिया है। मतलब मेरे को जितना पता है, मैंने अपनी म्यूजिक के अंदर ना दो ही गाने हैं जिनको सबसे ज्यादा टाइम दिया अभी तक। मतलब ऐसा नहीं है मैं गानों को टाइम नहीं देता, देता हूँ, लेकिन उन दोनों को इतना टाइम दिया उन गानों की मिक्सिंग्स में ना मैंने। एक तो हेज जेवर है एंड एक हम्म नॉस्टैल्जिया है। इन हम्म दोनों की गानों की मिक्सिंग में मैंने कम से कम 2 ढाई से 3 महीने दिए हैं कि डेली। और ये भी नहीं है कि 2 ढाई 3 महीने ऐसे हैं कि जब टाइम मिल रहा है तब मिक्स हो रहा है। ऑलमोस्ट हम्म। हर दिन छोड़ के हर दिन मिक्स मैं करवा रहा हूँ, चेंजेस करवा रहा हूँ, एंड उसके बाद पसंद नहीं आ रहा तो फिर चेंजेस। अच्छा जब इतना लेजिट उसमें काम हुआ है। हम्म, तो ये मिक्स मास्टरिंग में क्या 2-3 महीने मतलब लग जाते हैं वैसे? लगते नहीं हैं? नहीं नहीं, लेजेट इतना लगता नहीं है। हाँ। बट ये ना मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो ये हर हर इंसान के ऊपर है। मतलब मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 2 2 घंटे के अंदर फाइनल मिक्स मास्टरिंग करके साइड हो जाते हैं। कुछ लोग एक एक दिन में कर देते हैं, कुछ लोग 2 2 3 दिन, और कुछ कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते और महीने लगा देते हैं। तो हर किसी का अपना एक प्रोसेस है। कुछ हम्म लोगों का मानना है कि ना मिक्स जो होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग के आधे घंटे या 40 मिनट तक का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या फिर जो भी उनका टाइम रहता है। उसके बाद वो जो है तुम बस अपना ना टाइम वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट को बार बार सुन के। और कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना उसके अंदर कमियां गलतियां इम्प्रूवमेंट आ महसूस जाएगी। होंगी, तो चेंजेस हो हम्म सकते हैं। हम्म तो दो डिफरेंट परसेप्शन है, और मेरा मानना ऐसा है कि ना जितना ज्यादा सुनो तो उतनी कमियां निकलती हैं, उतना लोगों का पता चलता है कि कितना कहाँ क्या ठीक हो सकता है। तो ऑब्वियसली। और ये चीज आई थिंक सो नॉस्टैल्जिया के अंदर लोगों ने पकड़ी कि उसके अंदर जो एक कमी जो मुझे लगती है वो किसी ने नहीं पकड़ी, लेकिन वो एक कमी मुझे पता है और एक इंसान ने पकड़ी थी। उनका नाम जयदीर है। तो जयदीर भाई ने मेरे को बताया कि इसके अंदर ये है। मैंने कहा हाँ मेरे को पता है ये बात है, बट एक आप पहली हो जिसने ये बात पकड़ी है, वरना और किसी ने नहीं पकड़ी। ओके। तो अभी भी सबको लगता है नॉस्टैल्जिया की ऑडियो ना परफेक्ट है, और इवन मुझसे लोग बोलते भी कि मिक्स करवाएगा तो वैसा करवाइए। तो हम्म। वो वो रीजन हो सकता है। एंड सेकंड रीजन उसकी वीडियो शूट में भी यही हुआ था कि जब हम उसको शूट करने गए तो गिम्बल काम करना बंद हो गया। तो ओहो। वो दिन में जो हमने ट्रैवल करा तो वो वेस्ट हो गया। उसके बाद हम वापस गए। फिर कुछ दिनों बाद जब वो वीडियो शूट करी थी रौनक भाई ने, तो क्या कहते हैं, जब उनको टाइम मिला फिर उसके बाद हम वापस गए उसी लोकेशन पे, एंड हम्म। हमने वहां शूट किया, फिर अच्छे से शूट किया, लेकिन वर्थ इट था क्योंकि उन्होंने बहुत प्यारी वीडियो निकाली वो। नाइस नाइस। अच्छा तो मुझे ये बताया, अभी आप इंडिपेंडेंट हो या फिर किसी लेबल के साथ वर्क कर रहे हो, या क्या सीन है? नहीं 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 नहीं, मेरा ये तो बहुत स्ट्रेट अप है कि मेरी कुछ चीजें हैं, कुछ मेरा माइंडसेट है हम्म जो मैं नहीं करता। हम्म अभी अगर मैं बताऊं तो मैं किसी लेवल के साथ काम नहीं कर रहा, एंड ऐसा नहीं कि मैं इन फ्यूचर नहीं करूंगा या ऐसा कुछ है। हम्म हम्म। अगर मुझे डील दिखती है, अच्छी दिखता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो यार मैं हाँ। करूंगा, नो नो डाउट। लेकिन मेन क्या है ना, लेवल के साथ आते नहीं हो जाएगा ना कि मेरे को जितना लगता है मेरा क्रिएटिव जो है ना पार्ट, वो बहुत ज्यादा ना वो हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, वो कम होता हुआ चले जाएगा। क्योंकि उसके अंदर और लोग इंटरफेयर करेंगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और मुझसे वो होता नहीं। ओके। मतलब ऑब्वियसली मैं वो इंसान हूँ जो ना जॉब कर ही नहीं सकता, और ना मुझे जॉब करनी है।
तो इसीलिए लेवल के फॉर अ साथ रीजन, क्योंकि हाँ, कि कोई ना सर पे आपके बैठा हो, करो करो करो, सिर्फ एक यही रीजन है कि मैं नहीं कर सकता कभी जॉब। तो इसीलिए मुझे कोई नहीं चाहिए जो मुझे ना ऐसे टोकता रहे। अगर कोई मेरे को लिसनर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है ना यार ये हो गया, अब ये थोड़ा कर वो कर, तो हम्म हाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा हो ना कि नहीं भाई तू यही डाल यही कर, वो नहीं कर, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप यही करो। तो हम्म। लेबल वेबल तो अभी के लिए तो नहीं, बट हाँ अगर बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो जरूर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कोई ऐसी आपका ड्रीम कुछ है कि इस लेवल के साथ करना है, या फिर कुछ है ऐसा माइंड में ड्रीम फ्यूचर? तो ड्रीम भी है, तो यहाँ के लेवल के साथ नहीं है, वो बाहर के लेवल के साथ है। इंटरनेशनल, हाँ। इंडिया में सही नहीं हाँ जा रहा वो है, लग रहा है कुछ। मेन क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सही नहीं जा रहा है, विजन थोड़ा बड़ा रख रखा है। तो ओके। वही है कि धीरे धीरे ही जाएंगे, वो भी है कि धीरे धीरे ही जाएंगे, बट हाँ विजन इतना बड़ा रख रखा है ओके, तो कि वो है। यहाँ मतलब इंडिया में कोई ऐसा लेबल है जिसके साथ मतलब आपका ये ना कि करना चाहते हो, या कोई आर्टिस्ट है जिसके साथ एक कोलैब है, करने का ड्रीम है, हाँ करना है इनके साथ, ऐसा कोई आर्टिस्ट? आर्टिस्ट, हाँ आर्टिस्ट मैं अगर बोलूँ तो है, मतलब आर्टिस्ट तो हैं, बहुत हैं। कौन? ऑनेस्टली बताऊँ तो, सच कौन बताऊँ कौन, तो ये मैं मुझे जानना है। काफी टाइम क्या होता है हाँ कोलैबोरेशन। कोलैब का। तो अगर मैं कोलैबोरेशन का बोलूँ तो मेरे को जो आर्टिस्ट है जिनके साथ करना है, हम्म। सबसे पहले इंडिया में से मैं करना चाहता हूँ सीधे मौत के साथ। ओके। सीधे मौत जो है लाइक अंडरग्राउंड, वो लोग तो एडवर्टाइजमेंट सॉन्ग्स भी ऐसे बनाते हैं कि लाइक टॉप नॉच। तो ओके। एक सीधे मौत के साथ करना है, एंड एक मुझे बेला भाई के साथ करना है। बेला भाई का लाइक जोन जो है मतलब हम्म नेक्स्ट लेवल। सो हम्म। ही इज अ मशीन, लाइक ही इज अ सॉन्ग मशीन, की वो बोलो एंड धड़ 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 गाने रेडी। तो ओके। एक बेला भाई के साथ करना है, एंड एक सीधे मौत भाई हैं जिनके साथ करना है मेरे को, एंड एक भाई, दो भाई और हैं जिनके साथ मुझे करना है। इवन उनमें से एक भाई ने मेरे को मेरी लाइफ में आके मेरे को अप्रिशिएट भी कर रखा है। तो हम्म। उनका नाम है कलमिंग। तो कलमिंग ओके। भाई के साथ इन फ्यूचर शायद बात हो चल जाए, रही? भगवान से बात दुआ चल करता हूँ। रही? नहीं अभी बात नहीं चल रही, हाँ। बट ये है कि हाँ हो जाए। कलमिंग भाई ने मतलब एक बार लाइव ज्वाइन करी थी हम्म। मेरी, एंड उसके अंदर मतलब उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे तो कि मतलब आपकी लाइव लाइक यू आर द गाने राइजिंग ज्वाइन स्टार। करी? हाँ मेरी लाइव ज्वाइन करी थी कलमिंग भाई ने। तो उन्होंने लिखा यू आर द लाइक राइजिंग स्टार, यू आर डूइंग गुड अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हम्म थी उन्होंने। तो लेजिट बहुत खुश हुआ था मैं देख के कि मतलब सीरियसली कि लाइक इतना पहुंचा आर्टिस्ट अगर लाइक वो कर रहा है इतना, तो हम्म। सच में बहुत वो बूस्ट होती है अंदर से चीजें कि यार सही है, अच्छा चल रहा है। तो एक कलमिंग भाई के साथ जरूर करना है, एंड एक एमसी इनसेन भाई के साथ भी करना है। ऐसे हैं आर्टिस्ट जिनके साथ करना है, वैसे ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं मतलब सिंह के लिस्ट साथ क्यों छोटी पड़ करना है? जाएगी। एमसी इनसेन भाई के साथ इसलिए करना है क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि मेरा वाइब उनसे बहुत मिलता है। करेक्ट, ये हम तो भी बोलने वाले थे आपको कि आपकी जो मेलोडी ट्रैक है बहुत मैच करती, बहुत हाँ मैच करती, जो मैंने खुद भी सुनी है, हाँ, वो काफी मैच करती मुझे एक बार सुन के तो लगा वो अरे हाँ थोड़ा सा आ रहा है। हाँ, इवन 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 क्या होता है ना कि हम, मैंने बोला ना मेरे को इन भाइयों के साथ करने क्यों, क्योंकि अब इन लोगों को सुना है, इन लोगों हाँ। से लिए है ना कहीं इंस्पिरेशन लिए। क्या होता है ना, इंसान म्यूजिक एक ऐसी चीज है, इंसान सुनता है और वहां से ना कुछ एक चीज उठाता है उठाता है हम्म उठाता है। अब हम्म लोगों का मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉपी कर रहा है, और हम्म कुछ लोगों का मानना है कि वहां से इंस्पिरेशन उठा रहा है। हम्म। तो नजरिए वही का वाली फर्क है। चीज है, नजरिए का फर्क है। तो अब वो चीज है। अब क्या कहते हैं, मैंने मैंने उसी गाने, इवन मेरे को सबसे ज्यादा ये चीज बोली गई थी नॉस्टैल्जिया सॉन्ग के अंदर कि हम्म जो सेकंड वर्स है उसका जो पार्ट उठता है वो एमसी सेन के जैसा उठ रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार, अब भगवान कसम मुझे पता भी नहीं था वो गाना जब बन रहा था कि उस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं तो अगर उस डायरेक्शन में जा रहा तो मुझे पता होता, तो मैं उसी समय चेंज कर देता पहली बात। एंड मुझे नहीं लगता कि वो चीज हुई है, क्योंकि अगर वो चीज हुई होती ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ ही ऐसा होता कि मैं उसी समय पे पहली बार रुक जाता, क्योंकि हम्म मुझे खुद पता है कि 10 टाइम जब हम कोई चीज बना, मैं एटलीस्ट बना रहा होता हूँ ना, तो एक कॉपी का वर्ड ही मेरे ऊपर कितना इफेक्ट करता है, इसलिए मुझे पता है मैं उसी समय वो चीज चेंज कर देता। एंड ओके। मुझे नहीं लगता वो चीज है, इवन एम सिंह भाई किसी दिन सुनेंगे तो वो खुद ही ये बात बोल देंगे। ओके, अच्छा तो कभी किसी लेबल से मतलब अप्रोच आया है कभी, मतलब अभी अभी तक
किसी लेबल की तरफ से हाँ ऐसा मतलब आया है कि लेबल, हाँ मेरे साथ लेबल से काम। आए हैं, आए हैं। तो लेबल से बेसिकली जिनसे भी आए हैं, मतलब अच्छे लेबल्स हैं, हाँ। रिस्पेक्टेड लेबल्स हैं, रिस्पेक्ट देम। बट मेन क्या है ना कि मतलब हमारी ना आइडियोलॉजी इतनी मैच नहीं करती, कि मेरे विजन आइडियोलॉजी जो है वो इतना मैच नहीं करते हैं। तो ओके। अब जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे हो ना, तो आपका माइंड सेट एटलीस्ट मिलना बहुत जरूरी है, वरना फायदा नहीं है। तो बिल्कुल। अभी मेरा ऐसा माइंड सेट है कि आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मेरे को मैनेज करने के लिए मेरी टीम है, वो मेरे को हम्म। पूरा बैकएंड पे देखती है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट देख ही रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कोई मुझे दिक्कत नहीं है, और कुछ अभी। मतलब आपकी टीम है हाँ प्रॉपर अभी काम करने के लिए, हाँ। है ना? अच्छा यस अच्छा, मुझे ये यस। बताइए, आप इंडिपेंडेंट होकर एक तो अभी कितना आपके एक सॉन्ग का जो बजट है वो कितना जाता है बनने के लिए? देखो मान के चल लो कि ना, मेनली अभी यार आपको ना ऐसे मैं बताऊं ना, तो सबसे हाईएस्ट बजट कौन से सॉन्ग पे यार हाईएस्ट बजट दो वीडियोस पे ही गया है, गोरा रूप एंड नॉस्टैल्जिया पे ही गया है। ओके। क्योंकि गोरा रूप जो गाना था वो कमर्शियल सॉन्ग था। तो हम्म। उस सॉन्ग के अंदर एक गया था, एंड नॉस्टैल्जिया के अंदर गया था। ओके। क्योंकि उसका उसका बैक एंड कितना में बहुत चीजें हैं, कितना वो पूरा कितना ना बहुत डीप है। अप्रॉक्स कितना गया? अ, मान के चलो दो अच्छे खासे फोन आ जाएंगे, दोनों वीडियो को मिला ले तो अच्छे अच्छे। आईफोन आ रहे हैं, आईफोन आ रहे नहीं नहीं, आईफोन, हाँ आईफोन में एक तरह से हैं। एक पता आईफोन नहीं कौन आएंगे, सा दो आईफोन। आईफोन आएंगे। दोनों वीडियो को अगर मिक्स कर लो तो हाँ एक आईफोन आ जाएगा। ओके, गॉट इट, समझ गए। तो उसका ओके। अच्छा, अच्छा ये खासा है, उसका यहाँ प्रॉफिट। पे ही एंड करते हैं।